चीज़, ये बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी थी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 16 मार्क्स आए थे। आई रिमेंबर उसमें से भी मैंने 55 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, विच वॉज अगेन नॉट गुड एंड आके मैं रोई थी। मुझे अकाउंट्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में 16 मार्क्स आए थे और सेकेंड अटेम्प्ट में 62 मार्क्स आए थे। पर्सनली आई हेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो जिसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने फॉलो की, जिसकी वजह से मुझे 16 मार्क्स से सीधा एग्जामिशन आया, which was 62. So hi everyone, this is Surbhi Gandhi and welcome to episode 10 of 30 days 30 student related videos. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन कैसे लाना है। Without any delay, let's get into the video. बट अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please make sure that you like this video and subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाना, अच्छे मार्क्स लाना, 60+ मार्क्स लाना बहुत ईजी है कंपेयर्ड टू थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो चेकिंग होती है वो बहुत सब्जेक्टिव भी होती है, एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स दे सकता है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वो यूजुअली ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आपका फाइनल आंसर, अगर आपका नंबर राइट है, स्टेप्स राइट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू थियोरी सब्जेक्ट। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आप एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो ताकि आप उसमें एग्जामिशन स्कोर कर सको। और अगर आपको थियोरी नहीं भी पसंद है बट एटलीस्ट यू कैन गेट डिसेंट मार्क्स इन थियोरी, तो आपका जो एग्जाम है, जो अटेम्प्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट आई रोट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, एंड दैट इज लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिफिकल्ट बनाना है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूजुअली वो पेपर को बहुत लेंदी बना देते हैं ताकि बहुत सारे बच्चों का पेपर मिस हो जाए, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सो फर्स्ट थिंग इज आपको लिख लिख के, जब भी आप प्रिपेयर भी कर रहे हो ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टेप्स है। बट अगर आप उधर सोचने गए, आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फटाफट जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला, सिलेक्ट करो कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेकंड अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, एंड देन फटाफट सिर्फ हाथ चलने चाहिए। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, तभी ये पॉसिबल है और तभी आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे, पूरा 100 मार्क्स का लिख पाओगे। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कॉस्टिंग हो गया, SFM है, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, या फिर FM है इंटर में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। अगर आपने वो फॉर्मूलाज रट लिए, उसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स में सिर्फ फॉर्मूला रटना होता है और पता होना चाहिए कि कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ऐसे में मैंने क्या किया था कि मैंने ना सारे फॉर्मूला की एक लिस्ट बना ली थी। अब इससे क्या हो गया कि वो पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो सिर्फ फॉर्मूला की मेरे पास एक लिस्ट होती थी। जब भी मुझे वो सब्जेक्ट टॉपिक रिवाइज करना होता था, मैं वो फॉर्मूला लिस्ट लेती थी एंड आई यूज्ड टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट। अब सिर्फ वो फॉर्मूला लिस्ट पढ़ते पढ़ते ही मेरा कब वो चैप्टर रिवाइज करके हो जाता था पता ही नहीं चलता था। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स के लिए आप फॉर्मूला लिस्ट बना लो, तो इससे रिवीजन बहुत क्विक हो जाएगा। थर्ड थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड दैट इज, जैसे आप प्रिपेयर करते जा रहे हो वैसे स्टार्ट मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जा सकते, हर क्वेश्चन देख के भी नहीं जा सकते, बट आप एक ऐसा क्वेश्चन ले सकते हो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 to 5 कंसेप्ट, और उसको स्टार मार्क कर दो या फिर हाईलाइट कर दो ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको एग्जाम में वो देख के जाना है। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, हाईलाइट करते जाओ क्वेश्चन, एग्जाम में कौन सा देख के जाना है वो मार्क करते जाओ। बिकॉज अगर आपने कोई भी कंसेप्ट एग्जाम के 1.5 डेज में नहीं देखा, इट इज एज गुड एज आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं है। बिकॉज हर चीज एग्जाम से पहले देख के जाना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड दैट इज सॉल्व क्वेश्चन बैंक। अब ये चीज मेरे साथ होती थी कि जितना ज्यादा मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी, जितना ज्यादा मैं पास्ट पेपर्स देखती थी, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करती थी, उतना ही ज्यादा वो सब्जेक्ट में या फिर वो टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता था। तो ये चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एंड दिस अप्लाइज फॉर बोथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जब आप पेपर देख रहे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब आपको कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन देखते ही नहीं याद आ रहा है क्या अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट रिविजन के टाइम या प्रिपरेशन के टाइम ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंट को ध्यान रखना है, उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूट की एक स्टडी मटेरियल आती है, बहुत सारे बच्चे उस स्टडी मटेरियल को इग्नोर करते हैं ना। ये चीज समझो कि
हर बच्चे के पास एक चीज कॉमन होती है, वो है स्टडी मटेरियल। बहुत जरूरी है कि आप स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस देखे जाओ, सारे क्वेश्चंस देखे जाओ। अगर कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक देख लो और पास्ट पेपर्स एक बार देख लेना, तो भी आपका पेपर यू विल गेट गुड मार्क्स। एंड ये बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी थी, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 16 मार्क्स आए थे। आई रिमेंबर उसमें से भी मैंने 55 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। 55 मार्क्स के पेपर में से मुझे 16 मार्क्स आए थे, विच वॉज अगेन नॉट गुड। एंड आके मैं रोई थी एंड मेरे फ्रेंड ने बोला था कि अब जो हो गया, मैंने उसको फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी कि जो हो गया आप नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दो। एंड भले मेरा नेक्स्ट पेपर अच्छा गया, आई स्कोर्ड 55 और समथिंग नेक्स्ट पेपर में, बट जो फर्स्ट पेपर ही मुझे पता था कि फर्स्ट पेपर की वजह से ही मैं नहीं पास होंगी, ग्रुप क्लियर नहीं होगा। एंड योर फर्स्ट पेपर हैज़ टू गो द बेस्ट। फर्स्ट पेपर अगर अच्छा जाता है ना तो आगे के पेपर्स के लिए देने में कॉन्फिडेंस आता है। अगर फर्स्ट पेपर ही अच्छा नहीं जा रहा है तो ऐसा लगता है कि यार पता है फेल होने वाले, अब दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ के क्या करें। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का पेपर होता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा जाना चाहिए आपका पेपर। इतना अच्छा कि ना आप एग्जाम से निकलो, आपको पता होना चाहिए यार एग्जामिनेशन तो पक्का आएगा। एंड दिस वॉज माई कॉन्फिडेंस इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि जो भी मैं बात आपको बोल रही हूँ वो चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में ये गलतियां ना करूँ जो मैंने पहले कर दी थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन योर नोट्स सिस्टमैटिकली। अगर आपके नोट्स सिस्टमैटिकली मेंटेन नहीं है तो आप प्रिपरेशन के टाइम रिविजन किस में से करोगे। इसलिए जो भी आप क्लासेस से ले रहे हो, जहाँ से भी आपने लेक्चर्स ली है, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सिस्टमैटिकली जो वो प्रोफेसर नोट्स लिखवा रहे या क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसको एकदम नीट एंड टाइडी रखो, अच्छे से मेंटेन करके रखो। प्रॉपर रजिस्टर बनाओ, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बनाओ। ट्रस्ट मी, इससे आपका रिविजन एग्जाम के टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। एंड जब आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी भी एक अलग रजिस्टर बनाओ जहाँ पे आप वो पॉइंट्स मार्क करो जहाँ पे आप अटके थे या फिर जो आपको डिफिकल्ट लगा था या फिर जो आपको एग्जाम में देख के जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्टिंग से ही राइटिंग प्रैक्टिस फास्ट रखो। अगर आपको स्पीड का इशू है, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एग्जाम से पहले ही एग्जाम का प्रेशर क्रिएट कर लो और 1-2 पेपर्स सॉल्व करो। 3 आवर्स में आपको पता चलेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने मार्क्स का लिख पा रहे हो। सो राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब भी ही आप पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत बार एग्जामिनर ये चेक नहीं करता कि बच्चे ने पेपर राइट अटेम्प्ट किया या नहीं, क्योंकि अगर उसको पता है कि पेपर डिफिकल्ट है तो भी वो ये टेस्ट करेगा कि इतने डिफिकल्ट पेपर में भी आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। एंड ये चीज़ मैंने बहुत ध्यान रखी थी कि मैं जो भी पेपर लिखूँ एग्जाम में पूरा एटलीस्ट 95 to 97 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करूँ। अगर आपको रिविजन स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज, जो मैंने किया था कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे रिविजन लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक प्रोफेसर पकड़ो, उन पर पूरा फेथ रखो, पूरा भरोसा रखो और उनके रिविजन लेक्चर्स यूज़ करो। यार इतने सारे प्रोफेसर्स इतना फ्री में रिविजन लेक्चर्स डाल रहे हैं यूट्यूब पे, फ्री में आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो ताकि आपको बार बार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना पड़े। एंड उनके रिविजन लेक्चर्स आप बार बार देख सकते हो। आई रिमेंबर कि जब मैं फाइनल में थी और मैं जब सोने जाती थी मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती थी और उस ओवर थिंकिंग में मुझे डर लगता था, पैनिक होता था। तो मैं क्या कर रही थी, ऑफलाइन मैंने रिविजन लेक्चर्स डाउनलोड कर दिए थे, ऐसे AFM सब्जेक्ट के और कॉस्टिंग के और अकाउंट्स के। और रात को सोने से पहले, मतलब सोते सोते मैं वो ईयर प्लग्स एयरपॉड्स लगा लेती थी और वो माइंड में रिविजन भी चलता जा रहा है और ओवर थिंकिंग भी नहीं हो रही है। सो या दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स। ऑल आई कैन से इज आई हेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जब मैं पढ़ भी रही थी ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं उस नफरत के साथ पढ़ रही थी कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है, बिल्कुल नहीं पसंद यार। थ्योरी बोलो मैं अब भी पढ़ लूँ बट प्रैक्टिकल तो आई हेट इट। फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मुझे लास्ट टाइम पढ़ना है और ऑल्सो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है। नाउ आई नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो ऑल आई कैन से इज़ प्लीज़ डोंट हेट एनी सब्जेक्ट्स। जितना ज़्यादा वो सब्जेक्ट से हेट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा उस सब्जेक्ट की वजह से टपकने के चांसेस, फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्यार करो सब्जेक्ट से। वन लास्ट टाइम यू हैव टू स्टडी, भले फिर वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, ये सोच के पढ़ो, ये माइंडसेट से पढ़ो कि यार एक लास्ट टाइम पढ़ना है, उसके बाद ये बुक कभी टच भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं। एंड लास्ट टाइम कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से करो। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन लाना कंपैरेटिवली ईजी है दैन थ्योरी सब्जेक्ट। सो इसलिए अच्छे से मेहनत करो। एंड आई एम श्योर अगर मैं 16 मार्क्स से 62 मार्क्स पे आ सकती हूँ तो
anybody can do it, trust me, anybody can do it. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा. प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं या जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं. आई एम श्योर ये वीडियो उनकी भी बहुत हेल्प करेगा. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मुझे बहुत एफर्ट्स लगता है ये वीडियोस बनाने में. मेरा सीए हो गया ना, व्हाट आई वांट कि जो सक्सेस मुझे मिली है, जो सीए की डिग्री मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वो एक्सपीरियंस करो, सब वो फील करो, सबके नाम के आगे सीए लगे, सीएस सीएमए जो भी आप करो, आप जल्दी से जल्दी पास हो. इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना. ऑल्सो कॉमेंट्स में बताना कि आपको थियोरी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है. और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और वीडियो के साथ आऊँ, देन वो भी उसका टॉपिक मुझे कॉमेंट्स में बताना. आई विल मेक श्योर कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक लिखा, नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बनाऊँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल.